कि यहाँ से एक पैगाम जाए कि जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा टूरिज्म के लिए हम खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था। कि बाकी मुल्क भर से लोग यहाँ आना शुरू करें, आना चाहिए। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने। और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें, उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें, ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम चलना शुरू करें। सर, मेंबर्स का डेलीगेशन भी आया है, उनसे कल आपने मुलाकात की, तो किस तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है आपकी, इसका असर आने वाले इम्पैक्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूं कि वो आए, वो अपनी मर्जी से आए। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, डिपार्टमेंट उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे दावत पे आए। उल्टा उन्होंने वहां से हमें कांटेक्ट किया और कहा हम आना चाहते हैं, और मैं उनके यहाँ आने का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका यहाँ आना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। सर, अभी भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ है, बंद है, क्या खोलने का इरादा है? उनको बिल्कुल खोलने का इरादा है। उसके साथ साथ कुछ तो पूरे डेस्टिनेशन ही बंद है। मिसाल के तौर पे दौद पथरी बंद है, कुछ और जगहें बंद है, लेकिन कुछ जगहों पे डेस्टिनेशन विद इन डेस्टिनेशन बंद है। मिसाल के तौर पे आप गुलमर्ग आ सकते हो, लेकिन गुलमर्ग के आउटर सर्कुलर रोड पे नहीं जा सकते हो। आप गुलमर्ग आ सकते हो, टंगमर्ग आ सकते हो, लेकिन टंगमर्ग से द्रंग नहीं जा सकते हो। इसी तरह आप पहलगाम आ सकते हो, लेकिन पहलगाम के पार्क्स वो आपके लिए बंद हैं। बेताब वैली बंद है। तो अब सिक्योरिटी इंतजामिया के साथ मैं जानता हूँ कि 22 तारीख के बाद इस तरह के इक़दाम जो हैं ये लेना हमारी मजबूरी बनी थी। लेकिन अगर हम वाकई टूरिज्म को जो है दोबारा चालू होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इस लिस्ट को जो है रिव्यू करके इसको छोटा करना पड़ेगा। उमर साहब, आपने दौर देखे हैं जब इस तरह के इंसिडेंट कश्मीर में हुए हैं, लेकिन आपको ये इंसिडेंट उससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रहा है कि टूरिज्म को रिवाइव करने में समय लग सकता है? तब ये तो वक्त ही साबित करेगा। लेकिन पहले इंसिडेंट्स और इस इंसिडेंट में बहुत बड़ा फर्क ये तो जरूर देखने को मिला कि पहली मर्तबा कश्मीर के लोगों ने बाहर आके किसी हमले की इस तरह निंदा की, उसकी मजम्मत की, और ये भी किसी के कहने पे नहीं। हुकूमत ये नहीं कह सकती है कि उन्होंने किया। कोई सियासी लीडर या समाजी लीडर या मजहबी लीडर ये नहीं कह सकता है कि ये उनकी बदौलत। ये लोग खुद ब खुद आए, कठुआ से लेके कुपवारा तक, चाहे वो चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कश्मीर वादी हो, चाहे जम्मू हो। हमारे बड़े शहर, हमारे छोटे शहर, गांव में लोग बाहर आए और उन्होंने 22 अप्रैल का जो हमला रहा उसकी मजम्मत की। तो पुराने हमलों में और उस हमले में ये बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। साहब, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कश्मीर बाइकआउट का एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि टूरिस्टों से कि वो कश्मीर ना जाए। आपको लगता है कि इसमें कुछ नियम को पहल करनी चाहिए, उनको मैसेज मरकजी हुकूमत को जरूर इसमें पहल करनी चाहिए। उनको अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके पता करना चाहिए कि कौन से लोग हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने यह हमला नहीं किया। कश्मीर के लोगों यहाँ से टूरिस्टों को नहीं हुआ। ये हमला हमारी इजाजत से या हमारे फायदे के लिए नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने एक आवाज में बाहर आके 22 तारीख के बाद कहा कि नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम में नहीं, हम इस हमले के साथ नहीं हैं। उसके बाद भी अगर आप कश्मीर के लोगों को सजा दें और उनको बाइकआउट करने की बात करें तो मैं माफी चाहता हूं, खुदा ना खास्ता
अगर इस तरह का हमला हमें कभी दोबारा देखना पड़े, कौन आएगा ना उसकी मजम्मत करने के लिए? अगर मजम्मत करने के बाद भी हमें गुनहगार समझा जाता है तो फिर हम करें तो करें क्या? इसलिए मैं चाहता हूं कि मरकजी हुकूमत इस चीज को जो है नजरअंदाज ना करें, वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इसमें तहकीकात करके इस कैंपेन को रोकें। पीएम की बात का हमेशा एक इम्पैक्ट रहा है, आप पीएम से कहेंगे कि वो इस तरह की No more light to be thrown on it. In principle, Cabinet has given its approval and tasked the R&B department to frame a concrete proposal and also to invite expressions of interest in terms of designs for this memorial. And once it comes, then we'll take it forward from there. There is an elected, unelected, and the central government who has to coordinate in terms of crisis. So are you feeling that you cannot handle the crisis? No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are three sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor, and that is the point I made. That the union come and have a good visit, but the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor, and that is the point I made. That the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. Well, you would only require a thaw if there was a freezing of relations. When have you ever heard me alleging a freezing? I am just stating that going ahead we need to work closely together. That's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. So has this incident kind of stalled the movement on statehood conversations? No, not at all. That you are having? Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped.